गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खून की कमी को लेकर। आखिर तौर पर खून हमारे शरीर को चलाने में एक व्यापक भूमिका अदा करता है, और ऐसे में यदि खून स्वयं में कम हो जाए, यानी कहते हैं खून की कमी हो जाए, तो ऐसे में शरीर शिथिल पड़ जाता है। और आखिर तौर पर खून की कमी के कौन कौन से लक्षण हैं और इससे कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होने के खतरे बने रहते हैं? देखिए, लीवर के ऊपर यदि स्वेलिंग आ जाए या लीवर पे चिकनाहट जम जाए तो खाया पिया पचता नहीं है। बिल्कुल। जब खाया पिया पचेगा नहीं तो खून कहाँ से बढ़ेगा? बिल्कुल। तो जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, मैदे की चीज़ें हैं, इनसे लीवर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो हमेशा कुछ ना कुछ खाने पे लगे रहते हैं और उल्टी करते रहते हैं, इनमें तो खून की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। यहाँ तक कि तिल्ली भी इसकी खराब हो जाती है। जो खून थोड़ा बहुत बनता है उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती। अब खाने को मन नहीं करेगा, फिर थोड़ा बहुत खा लिया तो उल्टी कर देगा। अब इस रोग को समाप्त करने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु टीबी के माध्यम से सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो लीवर से ज़बरदस्ती काम कराती है और खून बनाती है। पहली चीज़ है आपके पास अदरक। दूसरे नंबर पे है आपके पास सफ़ेद बासा कहो, अड़ूसा कहो, या डोगरी भाषा में सफ़ेद बसूटी कहो। और तीसरी चीज़ है शहद। आप अदरक का रस निकाल लें 2 चम्मच, 2 चम्मच ताज़ा अड़ूसा के पत्तों का निकाल लें, और 2 चम्मच इसमें शहद मिला दिया। अब 6 चम्मच हो गए। अब इसको सुबह दांतन कूड़ा करने के बाद खाली पेट इसको लेने में कम से कम आप 20 मिनट का समय लगाएं। यानी बिल्कुल मामूली सा उंगली से लेके चाटते जाना। आस्ता आस्ता जैसे पेट के अंदर उतरेगा, आपके खाने की नाली को और लीवर की ऐसे धुलाई करेगा जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार के बिल्कुल साफ़ कर देते, ऐसे लीवर को साफ़ करेगा। जब लीवर साफ़ होगा, लीवर की पाचन शक्ति बढ़ेगी। जब लीवर पिचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा और आपका खाया पिया नॉर्मल पचना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो भी पिचा करके आपके गुर्दे के पास गया, गुर्दा उसको स्वीकार करेगा, टट्टी अलग करेगा, पेशाब अलग करेगा, खून अलग करेगा। अब खून को तो तिल्ली के लिए दे देगा, पेशाब को ब्लैडरी में, और जब आपका पेट साफ होगा, पेशाब खुल के आएगा, तिल्ली खून को स्वीकार करेगा तो खून की कमी दूर हो जाएगी। परंतु एक दिन में नहीं होनी है, इसमें कम से कम 45 दिन तक आपको लगातार क्रिया अपनानी पड़ेगी। जब आपको भूख अच्छी लगना शुरू हो जाए तो इसमें आप जितने भी अनाज हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, सिंघाड़े हैं, चुलाई है, ये सभी चीज़ों को मिला करके अलग अलग धो के सुखा लें। अब इसके अंदर आप
50 ग्राम अजवाइन भून करके और 100 ग्राम तिल भून करके मिला दें। अब इन सब चीज़ों को मिला करके जो आटा बना है, इस आटे को छानना नहीं है। इसकी रोटी उतनी ही बना के खानी जितनी भूख है, ठंडी रोटी नहीं खानी है। और सब्जी ज़्यादा कर हरी पत्तेदार मिले सोने पे सुहागा, नहीं तो जो भी सब्ज़ी आपने लेनी वो नरम छिलके वाली होनी चाहिए, छिलके के साथ बनानी है। सब्ज़ी नहीं मिलती है तो आप मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, वो भी छिलके वाली। जैसे ही आप दाल पका लें तो दाल पक जाए तो उसको नीचे उतार दें। अब आप आटे की रोटी बनाएं इसकी, और गरम गरम रोटी उसको दाल को थाली के अंदर डाल के उसमें डाल दें और इसको बिल्कुल मसल दें, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े, ग्राह्य चिबानी नहीं पड़े। परंतु आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 खानी है। अब 1 गिलास आपने पानी पीना जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल रखा है, और थोड़ी भूख रखनी है ऑक्सीजन के लिए। जब आपका खाया पिया ठीक ढंग से पचना शुरू हो जाएगा तो आपका खून दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी है, सबके लिए ये नुस्खा एक किस्म का अमृत है। परंतु सब्जी में, दालों में जो नमक डालना आपने, और सिंधा या काला नमक डालना, जो आम नमक का, ये नमक नहीं डालना। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी, इसमें आपने सिर्फ काली मिर्च डालनी है। अब आप काली मिर्च को पीस करके डालें, 3 या 5 दाने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। खाना खाते समय पानी पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटे का समय लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी में थोड़ा सा पानी डाल दो, रेता एकदम उसको चूसता, बहने नहीं देता, ऐसे आपका खाना पचेगा। अब खाना खाने के बाद 10 मिनट आप घूम करके आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाए, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड का लेटे, फिर 3 मिनट के लिए दाईं साइड। उसके बाद उठ करके आप अपना जो भी कार्य करना उसको करें। अब आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी और आपका खून दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ना शुरू होगा। जब आपको 8 या 10 दिन इसको लेते हो जाएंगे तो यदि आपका 4 या 5 हीमोग्लोबिन रह गया तो वो 6-7 पे चला जाएगा। 1.5-2 महीने में औरत है तो उसका 14, मर्द है तो उसका 16, पूरा जितना हमें चाहिए शरीर के लिए उतना बन जाएगा। थैलीसीमिया के रोगियों के लिए ये नुस्खा एक किस्म का अमृत है। और थैलीसीमिया के रोगी को किसी को 15 दिन में, किसी को महीने में खून चढ़ाना पड़ता है। उस खून के चढ़ाने से बच जाएंगे और जो उस दूसरे के खून से आपके अंदर जो बीमारियां पैदा होंगी उनसे भी बच जाएंगे।